अमरावती जिले में खेल संस्कृति की एक लंबी विरासत है। यहाँ का विश्व प्रसिद्ध हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल पिछले 100 वर्षों से खेल के क्षेत्र में काम कर रहा है। इस धरती पर हजारों खेल शिक्षक और अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय खिलाड़ी पैदा हुए हैं। यह कहना ही है कि उच्च एवं तकनीकी शिक्षा और अमरावती जिले के पालक मंत्री चंद्रकांत पाटिल ने संत गाडगे बाबा अमरावती विश्वविद्यालय के सामने नवनिर्मित जिला खेल परिसर का उद्घाटन किया और विभिन्न खेल सुविधाओं की आधारशिला रखी। वह उस समय बोल रहे थे। पालक मंत्री पाटिल ने जिला खेल परिसर का उद्घाटन करते हुए कहा कि मुझे खुशी है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर की तीरंदाजी रेंज, स्क्वैश कोर्ट, आधुनिक जिम, कबड्डी, जूडो, कुश्ती, टेबल टेनिस आदि खेल सुविधाएं 11 करोड़ की निधि से बनाई गई है। इन्हें जल्द ही खिलाड़ियों के लिए खोल दिया जाएगा। स्कूल शिक्षा और खेल विभाग के सरकारी निर्णय के अनुसार खेल परिसर के लिए सब्सिडी सीमा 1 करोड़ से बढ़ाकर 5 करोड़, जिला खेल परिसर के लिए 8 करोड़ से 25 करोड़ और विभागीय खेल परिसर के लिए 24 करोड़ से बढ़ाकर 50 करोड़ कर दी गई है। यह निश्चित है सराहनीय है। इस अवसर पर उन्होंने विश्वास व्यक्त किया है कि अमरावती जिला खेल परिसर में विभिन्न खेल सुविधाओं का लाभ उठाकर परिसर में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के एथलीट तैयार किए जाएंगे। महाराष्ट्र राज्य की खेल नीति के अनुसार महाराष्ट्र के प्रत्येक तहसील, जिले और प्रभाग में बुनियादी ढांचा विकास योजना के तहत विभिन्न खेल सुविधाएं बनाई जा रही है। जिला खेल परिसर में 9 एकड़ में 14.32 करोड़ रुपए की प्राप्त धनराशि से प्रशासनिक भवन, इंडोर हॉल, तीरंदाजी रेंज, दर्शक गैलरी, आंतरिक सड़कें, सुरक्षा दीवार, विद्युतीकरण और जनरेटर आदि का कार्य पूरा किया गया है। एक विषय मात्र आपला मागे पडतोय अजूनही, तो आहे खेळ। आताच झालेल्या ऑलिम्पिकमध्ये आपल्याला लक्षात आले की आपण 71व्या स्थानावर आहोत। हे नक्की आहे की गेल्या 10 वर्षांमध्ये मेडल्स मिळण्याची सुरुवात झाली, मेडल्स मिळण्याचं प्रमाण वाढलं आणि त्यामुळे 2014 पासून मोदीजींचा हा आग्रह होता। स्वाभाविकपणे महाराष्ट्रामध्ये भारतीय जनता पार्टीचं महायुतीचं सरकार होतं, देवेंद्रजी मुख्यमंत्री होते आणि त्यामुळे सगळ्याच स्तरावर आपण खेळासाठी, सगळ्या स्तरावर म्हणजे खेळाडूंना प्रशिक्षणासाठी, खेळाडूंना विदेशात जाण्यासाठी, खेळाडूंना मेडल्स मिळाल्यानंतर त्यांना कॅश प्राइजेस देणं, त्यांना नोकऱ्या देणं, तालुका लेवलपासून ते विभाग लेवलपर्यंत आणि खरं म्हणजे राज्य अगदी बालेवाडी अशा मोठमोठी संकुल उभं करणं, सगळ्या स्तरावर आपण खूप पैसे द्यायला सुरुवात केली। त्यातूनच आता एक नवीन निर्णय जो झाला की ज्या निर्णयामध्ये आपण तालुका स्तरावर ही अमाउंट वाढवली आणि तालुका स्तरावर जी अमाउंट वाढवली त्याच्यामध्ये जी आधी तालुका स्तरावर 1 कोटी होती ती आपण 5 कोटी केली आणि जिल्हा क्रीडा संकुल म्हणजे इथे आधी तरतूद होती ती 8 कोटीची, ती आता 25 कोटीची झाली। त्यातले 11 कोटी आता आपण दिले, बाकीचे तुमचे शिल्लक आहेत। तुम्ही अनेक गोष्टी ज्या मागण्या केल्या त्यातून त्या पूर्ण होतील आणि विभागीय क्रीडा संकुलाला आपण 24 कोटी द्यायचो ते 50 कोटीपर्यंत आपण वाढवलं आणि त्यामुळे राज्याच्या क्रीडा विभागाच्या वतीने आपल्याला जे 25 कोटी अलॉट झालेले आहेत की जे 25 कोटी आपण खर्च करायचे त्यातल्या पैशातून हे अतिशय उत्तम जिल्हा क्रीडा संकुल तयार झालं। खूप चांगलं आहे। अतिशय हरहुन्नरी खेळाडू आपल्या जिल्ह्यात कोणत्याच ढंगचे काम करणाऱ्या खेळाडूंचं